प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप सबकी कैसे चल रही है। आशा है कि आप सब अच्छे से होंगे, मजे में होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अपने इस पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्यारे बच्चों, इसमें से 4 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में एकदम छपने वाला है। वीडियो को स्किप मत करिए और ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। कुछ कंडीशन है, ठीक है। जैसे पहली कंडीशन है आपका कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ठीक है, वक्रता केंद्र यानी सी और फोकस के बीच एफ के बीच, ठीक है बच्चों। आपको किरण आरेख बनाना यानी चित्र बनाना है, ठीक है। अवतल दर्पण है आपका, ठीक। अवतल दर्पण हम बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपका एक अवतल दर्पण है और ये उसका क्या, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये उसका क्या है, ध्रुव है, पी है, ठीक। और ये आपका फोकस एफ है और ये आपका वक्रता केंद्र सी है। अब वस्तु कहां है, ठीक है। वस्तु आपका कहां पर रखी है, वक्रता केंद्र, सॉरी कह रहा किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखी है, ठीक है। वस्तु कहां रखी है आपकी, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। वक्रता केंद्र आपका ये है, फोकस ये है, इसके बीच में आप एक वस्तु रख दीजिए, ठीक है। अब एक वस्तु रख दिए, ठीक। अब देखिए, प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से टकराकर, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, ठीक। ये ऐसा निकल जाती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक था। अब दूसरी प्रकाश की किरण, ठीक है, इस पर से हम दूसरी प्रकाश की किरण गुजारते हैं जो आपका वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। ये देखिएगा, कुछ ऐसे जाएगी, ये देख रहे हैं ना, ये आपका वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही है और इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हम ऐसे पीछे बढ़ा देते हैं, देख रहे हैं ना। जब बढ़ाएंगे तो किसी बिंदु पर हम देख रहे हैं ये दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वही बिंदु हमारा क्या होगा, वही बिंदु हमारा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। इसको हम मिला देते हैं, यही हमारा क्या बना, यही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और ये जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, पुनः परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है, ठीक है। तो ये हमारा वस्तु था ओ डैश और ये हमारा प्रतिबिंब इमेज आई डैश है, ठीक है बच्चों। तो हमसे पूछ क्या रहा था कि स्थिति एवं प्रकृति बताइए, ठीक है। तो प्रतिबिंब बना कैसे है, सबसे पहली चीज तो ये देखिएगा, ये हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है, मुख्य अक्ष के नीचे बना है यानी उल्टा है, ठीक है। और वास्तविक उल्टा है और वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, तो वस्तु से, आप देख रहे हैं ना, ये वस्तु है, वस्तु से ये बड़ा है, वस्तु से बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद की कंडीशन, ठीक है, वस्तु की ओर ही बना है। अगर प्रतिबिंब की स्थिति देखा जाए तो वस्तु की ओर बना है, ठीक है। वस्तु की ओर, वस्तु की ओर बना है यानी हम ये कह सकते हैं कि ये आपका दर्पण के सामने बना है। और इसकी स्थिति क्या है, तो अनंत, ये इनफाइनाइट है ना, अनंत, और ये आपका वक्रता केंद्र अनंत और सी के बीच में ये प्रतिबिंब बना है प्यारे बच्चों। तो आशा है आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसका बी वाला देखिए, बी वाले में क्या कह रहा है,
इसका भी वाला है ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव यानी पोल P और फोकस F के बीच। ठीक है बच्चों, फिर से आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हम लोग बनाते हैं, ये देख रहे हैं कि नहीं, ये अवतल दर्पण आपका बन गया। ये इसका ध्रुव है, P है, पोल है, और फोकस F, और उसके बाद वक्रता केंद्र C आपका ये है। हमारी वस्तु कहां पर रखी है? P और F के बीच में, ये P है और F के बीच में हम ये रख देते हैं एक वस्तु। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है बच्चों, फोकस से होकर निकल जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण, ये देखिए जो हम ऐसे डालते हैं, दूसरी प्रकाश की किरण, ठीक थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई, इसको सीधा कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही, परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आई। ये दोनों प्रकाश की किरणें पीछे चाहे जितना आप इनको, ठीक है, चाहे जितना आगे बढ़ा दे पीछे, लेकिन ये मिलने वाली नहीं है। लेकिन दर्पण के पीछे जब आप इनको ऐसे बढ़ाएंगे ना, ये देखिए डॉटेड लाइन में जब आप इनको बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे एक बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर रही है। यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका प्रतिबिंब इमेज हो जाएगा। ये हमारी वस्तु है, ठीक है, ओ डैश, और ये हमारा इमेज है आई ए डैश, इसका प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इसकी स्थिति प्राकृति बताना है कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों ये देखिए मुख्य अक्ष से ऊपर बना है, तो पहली चीज ये प्रतिबिंब आपका कैसे हो जाएगा? आभासी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद, ठीक है, उल्टा नहीं है, मुख्य अक्ष के ऊपर बना है यानी सीधा है। ठीक है, सीधा है। फिर उसके बाद की कंडीशन क्या है? वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा है। फिर आप क्या बता सकते हैं? ठीक है, कि इसकी स्थिति क्या है? तो ये दर्पण के पीछे है। कहां पर बना है बच्चों? ठीक है, ये आपका दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के, ठीक है, ये आपका दर्पण के पीछे बना हुआ है। ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, यहां पर देखिएगा, ध्यान से लिख रहे हैं। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपसे ये कह रहा है किसी दर्पण के सामने, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखिएगा, कह रहा है किसी दर्पण के सामने। तो हम सबसे पहले दर्पण अपनी तरफ से मान लेते हैं, अवतल है कि उत्तल है, जो मन गए आपका मान लीजिएगा। हम मान लेते हैं कि अवतल है। ठीक है, हम मान लेते हैं दर्पण हमारा कैसा है? अवतल है। अब देखिए जो जानकारी दी गई वो लिखिए। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना है? 30 सेंटीमीटर है। बच्चों अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? हमेशा माइनस में होती है, हमने आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाया था। ठीक है, ये माइनस में होती है, यानी माइनस का कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या दी गई है तो हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि F बराबर क्या होता है? R/2, उसका आधा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए माइनस का 15 दूनी 30। ठीक है, यानी जो आपकी फोकस दूरी निकल के आई वो कितना है? 15 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या जानकारी दी गई है उसको देखिए। दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है। ठीक है, यानी U बराबर, और दर्पण आपका चाहे जो हो, ठीक है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस, वस्तु की दूरी U हमेशा माइनस में होती है। ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। आगे आपसे क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। अब देखिए दर्पण सूत्र क्या है? क्योंकि 1/f बराबर क्या होता है?
1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू, ये आपका दर्पण सूत्र होता है। सबका मान उठा के बारी बारी से रख देते हैं। 1 अपॉन एफ, एफ का मान कितना निकल के आया है? एफ का मान आपका -15 है। कितना है? -15 बराबर 1 अपॉन वी, ये हमें ज्ञात करना है, प्लस का 1 अपॉन यू, यू का मान कितना है? यू का मान आपको बच्चों दिया है -20 दिया है, ये आप लिख लीजिए। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1/15 और इस पूरे का हम कर रहे हैं पक्षांतर। ठीक है, इसका पूरे का पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस का, हो जाएगा 1/20 बराबर का 1 अपॉन वी। ठीक, अब इसको हम लोग हल करेंगे। यहां से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। मत निकालिए एलसीएम, आप गुणे में लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15 गुणे का 20, ठीक है, बराबर 1 अपॉन वी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तेरे गुणा कर दीजिए। इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, तो 20 इकन्नम 20, ठीक है, 20 इकन्नम 20। अब देखिएगा इसका गुणा कर दिए, 15 इकन्नम 15। ठीक, अब देखिए 20 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा? ये आपका -5 बटे का, ठीक, इधर लिखा है 15 गुणे का 20 बराबर का 1 अपॉन वी। जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ठीक, 5 यही है 15, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी v इकन्नम v। अब देखिए इधर इसका गुणा करिए, 20 60 और ये चिन्ह माइनस। ठीक है बच्चों, यानी v बराबर कितना निकल गया? -60 सेंटीमीटर। ठीक है, -60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और ये अवतल दर्पण था। ठीक है, हमने तो अवतल दर्पण मान के रखा था, यानी दर्पण की ओर ही बनेगा, पीछे नहीं बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा? वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, आप इसको उत्तल दर्पण मान के भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हो गया बच्चों। देखिए बच्चों, यदि वीडियो आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बच्चों यह वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो गरीब बच्चे हैं या फिर किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इसको जरूर भेज दीजिए, ताकि वो बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छा से अच्छा, ठीक है, अच्छा से अच्छा कंटेंट पढ़ के बेहतर से बेहतर कर सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अंक प्राप्त कर सके। आगे का क्वेश्चन हम लोग अपना अगली स्लाइड में देखेंगे। आइए बच्चों, अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, देखिएगा। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तेरा एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। कैसा दर्पण है बच्चों? उत्तल दर्पण है। सबसे पहले यहां नोट कर लीजिए, ठीक है, उत्तल दर्पण है। ठीक, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं, 2 मीटर। अब देखिए दर्पण हमारा कैसा है, ठीक है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका r पॉजिटिव होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब जब वक्रता त्रिज्या दी गई तो हम इसका फोकस दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि यह बराबर क्या होता है? r/2, यानी कितना निकल के आएगा? 1 मीटर। ठीक है, इसका 1 मीटर फोकस दूरी निकल के आएगा। और आगे हमसे क्या कह रहा है? लगा है बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर की दूरी है, यानी वो वस्तु है। वस्तु की दूरी कितना है? वस्तु की दूरी को हम लोग u से लिखते हैं, और ये 4 मीटर है। बच्चों चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमेशा u आपका माइनस में ही होता है। ये माइनस का 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया है 4 मीटर। तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहां दिखेगा? किरण आरेख भी समझाइए। ठीक है, आपको यह भी बताना है कितनी दूरी पर कहां बनेगा, और चित्र भी बना के दिखाना है। यानी हमको ज्ञात क्या करना है? यहां से हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लिखेंगे, चूंकि दर्पण सूत्र क्या होता है आपका? 1/f बराबर 1/u, u या v, ठीक है, कोई भी पहले लिख सकते हैं,
1/v। एफ का मान कितना है? एफ का मान आपका 1 है। 1/u, u का मान आपका कितना? -4 है, यानी -1/4 प्लस का v, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, इसका हम पक्षांतर कर लेते हैं इधर। ये आपका 1/1, इसका पक्षांतर करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा? 1/4 बराबर का 1/v। एलसीएम कितना आएगा बच्चों? यहां से 4 आएगा। ठीक है, ये देखिए 4 ही का नाम 4 और 1 ही का नाम 1, 1/v। जोड़ लीजिए, 4 1 5, 5/4, 1/v। हमको किसका मान निकालना है? हमको v का मान निकालना है ना। इसको पलट दीजिए, ठीक है, इसको पलट दीजिए, इसको भी चेंज कर दीजिए, इसको भी पलट दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका? 4/5, यानी कितना निकल गया? 4/5। अच्छा, अब हम इसको चाहे तो पॉइंट में लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, ये 40 हो जाएगा, 5 8 40, ठीक है, यानी 0.8 मीटर की दूरी पर, ठीक है, ये प्रतिबिंब आपका बनने वाला है। अब हमसे कह रहा है कि आप इसका किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख का मतलब चित्र बना ले। ठीक है, ये कैसा दर्पण है आपका? उत्तल दर्पण है। चलिए देखते हैं बच्चों, ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक, और ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव P है, ठीक, और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? ये देखिए, वक्रता त्रिज्या हमारा 2 मीटर है। तो ये मान लेते हैं हमारा F है फोकस, और ये हमारा C, यही हमारा वक्रता त्रिज्या हुआ करती है। अच्छा ठीक है, वस्तु की दूरी U बराबर कितना दिया है? -4 सेंटीमीटर। यहां पर हम एक वस्तु रख लेते हैं, ये देखिए, और इसकी दूरी कितना है? -4 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या कर देते हैं? 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं बच्चों, सॉरी, मीटर है, 4 मीटर। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, इसको हम डॉटेड लाइन में कर देते हैं। अब देखिए, जो सीधे आपका और एक दूसरी प्रकाश की किरण है जो आपका सीधे वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र की ओर जाती है ना, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, वही इसका क्या बन जाता है? वही इसका प्रतिबिंब इमेज बन जाता है। ठीक, u का मान 4 दिया था, -4, ये हमने इसको दिखा दिया। अब आगे जानकारी क्या है? r का मान 2 मीटर है, ये इसको हम 2 मीटर कर देते हैं, r का मान 2 मीटर कर देते हैं। उसके बाद क्या जानकारी दी गई है? f आपका फोकस दूरी 1 मीटर है, इसको हम 1 मीटर कर देते हैं बच्चों। आगे और क्या जानकारी आपको दी गई है? क्या निकल गया? v का मान कितना निकल गया? 0.8 मीटर निकल के आया। यानी ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है ना, ये देखिए, v हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है, यानी ये 0.8 मीटर की दूरी पर बना है, और यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका किरण आरेख हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका कोई 2 उपयोग लिख देते हैं। पहला, तो इसका पहला उपयोग कहां होता है? परावर्तक सूक्ष्मदर्शी में इसका प्रयोग करते हैं बच्चों। और इसका जो दूसरा उपयोग होता है, दूसरा उपयोग क्या है? नाक, कान तथा गले का इलाज। ठीक है, नाक,
कान तथा गले का इलाज करने में जो आपका डॉक्टर होते हैं वो आपका, ठीक है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अब आगे का क्वेश्चन क्या है इसी में देखिएगा, आगे आपसे कुछ और पूछ रहा है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचे जबकि वस्तु की कुछ कंडीशन दी गई है। अब इसमें क्या है, पहला क्या है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है, कहां, अनंत यानी इनफाइनाइट, तथा वक्रता केंद्र यानी सी के बीच, ठीक है। तो इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा ये आपको चित्र बना के बताना है, ठीक है। चलिए हम ये चित्र बना लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका एक अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव P है, ये फोकस F है, वक्रता केंद्र ये C है और वस्तु हमारी कहां स्थित है, अनंत। अनंत हमारा यहां कहीं होगा, चलो हम इसको दिखा देते हैं कि अनंत हमारा यही कहीं है और C ये है। इसके बीच में एक वस्तु आप ये रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रकाश की किरण जो वस्तु से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। एक प्रकाश की किरण तो ये हो गई और दूसरी प्रकाश की किरण हम डाल देते हैं, ठीक। दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है प्यारे बच्चों। और ये दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वही बिंदु हमारा प्रतिबिंब इमेज बन जाएगा। वस्तु O डैश, प्रतिबिंब I डैश, ठीक है। तो हमने इसका किरण आरेख बना दिया, ठीक। चलिए और आगे क्या कर रहा है, इसमें एक प्रश्न और आपसे कर रहा है, इसका बी वाला देखिएगा। बी में क्या कह रहा है कि फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, अभी अभी ये प्रश्न कराए थे लेकिन एक बार फिर से करवा देते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। फोकस F और दर्पण के ध्रुव, ठीक है, P के बीच, ठीक है, P के बीच वस्तु हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आइए बना के फिर से दिखाते हैं। ये आपका दर्पण है, ठीक, ये आपका अवतल दर्पण और ये आपका मुख्य अक्ष है, ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C, ठीक। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमारी वस्तु कहां रखी है, F व P के बीच। ये F है और ये P, इसके बीच में हम ये वस्तु रख देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरण ये देखिए जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, देख रहे हैं कि नहीं, ठीक। दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी और इनको इधर बढ़ाने पर, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। दर्पण के पीछे आप इसको बढ़ा दीजिए, ये देखिए डॉटेड लाइन में इनको आप ऐसे बढ़ा दीजिए। जब आप इनको ऐसे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे एक बिंदु पर ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और यही बिंदु जहां पर ये एक दूसरे को काटती हैं, मिलती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा इमेज हो जाता है, प्रतिबिंब हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। और आगे का प्रश्न हम लोग अपना अगली स्लाइड में देखेंगे बच्चों, ठीक है। और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, आवश्यकता हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है बच्चों।